अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के पास आपकी फरमाइश पे मॉडल पेपर लेकर आई हूँ इंग्लिश का क्लास 4 के लिए। क्लास 4 के मिड टर्म के पेपर के लिए, ताकि उनको पता चल सके कि मिड टर्म के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरह से उन्होंने अपने क्वेश्चंस को आंसर्स करना है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इंग्लिश के पेपर में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होंगे और आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे पहले हमारा क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर। अब आपके पास ऑप्शंस दी होंगी, आपने उनको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। फर्स्ट वन है सेलिब्रेटिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स इज़ अ सिंबल ऑफ। मुसलमानों के जो फेस्टिवल होते हैं उनको जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो किस किस्म का सिंबल होता है या किस चीज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं। तो हारमनी की वो कर रहे होते हैं, क्योंकि हम आहंगी होती है, हम सब मिल के एक जगह इकट्ठे होकर एक सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और एक वक्त पे एक ही तरह की सेलिब्रेशन पूरे मुल्क में, पूरी जगहों पे मुस्लिम अगर कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में की जाती है। एनकरेज का क्या मतलब है? किसी दूसरे को मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन जो है या मोटिवेटेड जो है वो उसका ऑप्शन होगा। थर्ड वन है आपके पास, अ पर्सन हु लुक आफ्टर पीपल्स टीथ इज कॉल्ड, यानी कि जो लोगों के दांतों की हिफाजत करता है, यानी कि जो लुक आफ्टर करने का मतलब ये है कि जो इनकी केयर के लिए जिसके पास हम जाते हैं उसको वो कौन कहला होता है। तो ये क्या है? डेंटिस्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेंटिस्ट की। ब्लैंक की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, अ लेक इन स्कॉटलैंड इज नोन एज। हम लेक आम लैंग्वेज में नहर को कहते हैं, तो स्कॉटलैंड में इसको क्या कहते हैं? तो स्कॉटलैंड में जो वर्ड यूज होता है वो है लॉक, यानी ऑप्शन डी। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। वो लिखा हुआ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? आपका ख्याल। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट बट आपका ख्याल कुछ भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, लेमोनेड टेस्ट बैड। सेकंड है, एन ईगल इज अ बर्ड। स्नो इज कोल्ड। सी वाटर इज सॉल्टी। जो बी, सी एंड डी हैं वो अंडरस्टूड बात है कि ईगल बर्ड ही होता है, ये ट्रूथ है, ओपिनियन नहीं है। स्नो कोल्ड होती है इसलिए वो भी ओपिनियन नहीं है। सी वाटर इज सॉल्टी, हमेशा सी वाटर सॉल्टी होता है। तो जो हमारा ओपिनियन है वो क्या है? लेमोनेड टेस्ट बैड। हो सकता है किसी को इसका टेस्ट अच्छा लगता हो, लेकिन ये आपकी ओपिनियन है, राइट? तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट होगी, जो कि ओपिनियन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ आगे से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जो कि आपने उनको देख के फिल करना होगा। जैसे फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, द स्नेक टर्न्ड एंड हिस्ड डैश हर। पुट सूटेबल preposition। prepositions क्या होते हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ड एट आएगा, एट हर। सेकंड है, इट इज वार्म इन द समर डैश देयर इज स्टिल स्नो ऑन द माउंटेन। सूटेबल कंजक्शन लगाना है, एज, बट, ये वाले वर्ड्स होते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? बट, क्योंकि समर में गर्मी होती है और लेकिन पहाड़ों पर बर्फ रहती है। फिर है जी थर्ड, एज ड्राई एज अ डैश। ये सिमिली है, सिमिली आपने बतानी है। ड्राई कौन होता है? डेजर्ट होता है, इसलिए हम कहेंगे एज ड्राई एज अ डेजर्ट। ही रोड डाउन द आंसर। अब आपसे कहा है, पुट एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, किस तरह से लिखा, राइट? आंसर उसने किस तरह से लिखा। अब किसी कोई भी वर्ड हो सकता है, करेक्टली, नीटली। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं। What a wonderful mountain that is, it is an example of। ये कौन सा सेंटेंस है? टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। आप देखें इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए गए, ऑब्जेक्ट को आपने हाईलाइट करना है। द चिल्ड्रन एट बिस्किट्स। अब बिस्किट्स इज एन ऑब्जेक्ट, तो आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। द बेबी थ्रू अ बॉल। बॉल, बॉल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो भी अंडरलाइन होगा। बॉल एक ऑब्जेक्ट में आएगा। शी लाइक्स एग्स। अब इसमें एग्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? वो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी, ही प्लेस टेनिस।
टेनिस, टेनिस हमारे पास भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए टेनिस को अंडरलाइन करेंगे। शी ईट्स सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, तो सीरियल है ऑब्जेक्ट जो कि खाया जा रहा है, तो हम सीरियल को अंडरलाइन करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस गिवन थे, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना था, उसको अंडरलाइन करना था, वो आपने कर दिया। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को ज़रूर बार बार पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हम किसको सॉल्व कर रहे हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं, जैसे एग है तो एग्स, बॉय है तो बॉयज, यानी एस लग जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें स्पेलिंग्स में चेंज आती है। जैसे फर्स्ट वन है लीफ, पत्ता, ठीक है, तो हम लीव्स बोलते हैं, LEAVES, लीव्स, राइट, ये इसका प्लूरल होगा। चाइल्ड, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है। इसी तरह से वुमेन है, वुमेन, वुमेन एक औरत, वुमेन ज़्यादा औरतें होती हैं, WOUMEN, वुमेन। माउस, माउस एक चूहा, माइस उसके प्लूरल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से काफ, काव्स, CALVES, काव्स, ये आपके पास हैं जी सिंगुलर प्लूरल्स। इसके अलावा भी आपको आ सकते हैं, आपने अच्छे तरीके से जितना भी आपको सिलेबस करवाया गया है उसको भी देखना है। इसके अलावा आप इधर उधर से जो सुनते हैं वर्ड्स को, उनके प्लूरल सुनते हैं, एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी अपने माइंड में रखा करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो कुछ हमने कॉपीज़ पे लिखा है सिर्फ वही हम लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑल्सो लेबल द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड। स्टेटमेंट दी हुई है और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपने लिखने हैं। फर्स्ट आपके पास सेंटेंस है, आई बॉट अ पर्शियन कैट लास्ट मंथ। आप ये भी कह सकते थे कि आई बॉट अ कैट लास्ट मंथ, ठीक है। एडजेक्टिव इसके अंदर यूज हुआ है पर्शियन, पर्शियन कैट आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी कैट आपने खरीदी है, तो ये पर्शियन ओरिजिन है, जगह का नाम है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन होगा। यहाँ पे मैंने पर्शियन को सर्कल नहीं किया, आपने करना है। माई मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग इसके अंदर एडजेक्टिव है, उसको आपने अंडरलाइन करना है और सामने आपने लिखना है पर एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। देन है जी, माई ब्रदर हैज़ अ बिग रूम, एडजेक्टिव ऑफ साइज है, रूम है, बिग जो है वो साइज को शो करता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ साइज होगा और बिग को आप अंडरलाइन करेंगे। द रूफ ऑफ द हाउस इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप आ गई है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ शेप होगा। अनम वोर अ ब्लू ड्रेस ऑन हर बर्थडे, ब्लू इज द कलर, सो इट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ कलर। यहाँ मैंने एडजेक्टिव को सेंटेंसेस के अंदर नीचे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आपने अगर ये पेपर में इस तरह आ जाता है तो आपने इनको हाईलाइट करना है, जैसे कि है पर्शियन है, इंटरेस्टिंग है, बिग है, ट्रायंगुलर है एंड ब्लू है। सेक्शन बी में हमें सबसे पहले कहा है राइट द मीनिंग्स, तो आपने पहले वर्ड्स मीनिंग के लिए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। पहला वर्ड लिखना है गशेस, आपके पास है पोर और स्ट्रीम, इसका आंसर होगा, मीनिंग होगा। फिर स्कॉल, स्कॉल जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेशन को शो करता है, और किस किस्म का एक्सप्रेशन होता है, वो होता है एंग्री एक्सप्रेशन, तो इसका मीनिंग होगा एन एंग्री एक्सप्रेशन। देन लम्फिंग, लम्फिंग की वजह से लंगड़ा के चल रहे होते हैं, ठीक है, वो उसको लम्फिंग कहते हैं, तो मूविंग ऑकवर्डली। देन गैलप, गैलप का मतलब होता है एकदम से हड़प कर जाना, जैसे या बहुत तेज़ी से कुछ काम कर लेना, तो मूव वेरी फास्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा गैलप का मीनिंग। इसी तरह से आपके पास और मीनिंग्स भी आ सकते हैं जो आपने टेक्स्ट में पढ़े हैं या आपको क्लास में करवाए गए हैं, सबको पे आपने फोकस करना है, तो वर्ड मीनिंग्स भी आपके पेपर में आ सकते हैं, सेंटेंसेस भी आ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ऑपोजिट्स के लिए भी सेम वैसे ही आप लाइन लगाएंगे, सबसे पहले आपने वर्ड्स लिखना है एक साइड पे और दूसरी साइड पे ऑपोजिट्स लिखना है, राइट। पहले वर्ड्स और ऑपोजिट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ही नहीं वर्ड्स के नीचे आप उसके ऑपोजिट्स लिख दें, ठीक है। अच्छा पेपर करने के लिए आपको ये मस्ट साफ सुथरा अच्छा पेपर, ताकि आपके अपीयरेंस पेपर की भी अच्छी हो और टीचर्स के लिए क्लियर कट हो।
तो सबसे फर्स्ट वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार, तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो होगा वो अनप्लेजेंट होगा, ना खुशगवार। ईजी, ईजी क्या होता है? आसान, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिफ़िकल्ट, मुश्किल, राइट? तो ईजी का हमारे पास जो ऑपोजिट होगा वो होगा डिफ़िकल्ट। लो, लो का मतलब होता है बहुत नीचे, तो हाई, बहुत ऊंचा, ठीक है? तो लो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हाई। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है सामने आ जाना, नमूदार हो जाना, ठीक है? और जब इसका हम उल्ट लेते हैं उर्दू में तो उसका मतलब होता है गायब हो जाना, तो डिसअपीयर। तो हमारे पास अपीयर्ड का जो ऑपोजिट आएगा वो होगा डिसअपीयर्ड। तो इस तरह से आपने नीटली पेपर को सॉल्व करना है ताकि टीचर को भी आपके सब नज़र आ रहा हो कि आपने क्या लिखा है। आपकी मिस्टेक भी नहीं होगी, आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं होगी, आपको खुद अपना पेपर जो है वो बहुत साफ सुथरा लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, नीट एंड क्लीन होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है ऐड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। वो कौन कौन से होते हैं? अ, एन, द। इनको आपने करना है। ज़रूरी नहीं होता कि जितने आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस्तेमाल भी हो जाएं, ठीक है? तो हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ते हैं वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? अ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग हु वाज अ फाइन मैन, ठीक है? तो सब जो हमारे पास पहली वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शंस हैं उन ब्लैंक्स हैं उनके अंदर आ रहा है। Dash kingdom, the kingdom he ruled was very large, and all people who lived in it were happy and prosperous. One day, the great flood of water came. आ नहीं आएगा इधर क्योंकि फ्लड खास किस्म का वहां आया था, तो द लगेगा। pouring down the from the माउंटेन्स, माउंटेन्स खास माउंटेन से नीचे गिरा था, आम माउंटेन्स कोई नहीं थी, खास जो उस किंगडम की माउंटेन्स थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड स्वेप्ट अवे द पैलेस एंड मोस्ट ऑफ द सिटी। तो इस तरह से हमने सारे आर्टिकल्स लगा दिए, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम एन लगाएं, क्योंकि एन के लिए हम ये देखते हैं कि एन के बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है वो किससे शुरू होना चाहिए? वॉवल्स के से, और वो हमारे पास नहीं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन। द कैश ड्रॉर इज फुल ऑफ नोट्स। अब जब सेंटेंस आएगा तो आपने देखना है इज, एम, आर, शैल, डिड, हैज, हैव, ये तो नहीं है। अगर वो हैं वर्ड्स में तो वो जो इज, एम, आर आएगा वो सेंटेंस से पहले आ जाएगा, जैसे इस सेंटेंस में है कि इज द कैश ड्रॉर इज फुल ऑफ नोट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलते। वी शैल बी देयर एट 5:30। अब यहाँ शैल आ गया है, शैल को हम क्वेश्चन इसके सेंटेंस से पहले ले जाएंगे, तो शैल वी बी देयर एट 5:30 एंड देन क्वेश्चन मार्क। द रूम्स एट द होटल आर नॉट एक्सपेंसिव। तो अब आर आ गया है इस सेंटेंस में, तो हम इसको पहले ले जाएंगे। आर द रूम्स एट द होटल्स नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाय बस। अब हमने क्योंकि सेंटेंस बनाना है, ये आंसर है, तो हम डोंट की बजाय डू को हम सेंटेंस से पहले ले जाएंगे। डू आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, फिर उसका रिप्लाई आएगा आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, यस आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस, कुछ भी हो सकता है फिर हमारे पास इसका आंसर या रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी डिवाइड द फॉलोइंग इन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को मैंने सर्कल किया है, प्रेडिकेट को मैंने अंडरलाइन किया है। सब्जेक्ट डैडी बॉट अ न्यू कार, तो डैडी जो होंगे, जो काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो डैडी हैं, तो वो सब्जेक्ट होंगे, और जो बाकी सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा। इसी तरह सना एंड रूबी, सना एंड रूबी में सना और रूबी सब्जेक्ट होगा। वर प्लेइंग इन द पार्क, वर प्लेइंग इन द पार्क जो होगा वो प्रेडिकेट होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है द सॉल्टी फ्राइज आर डिलीशियस। क्या चीज़ डिलीशियस है? सॉल्टी फ्राइज। तो सॉल्टी फ्राइज जो है वो सब्जेक्ट होगा और हमारे पास आर डिलीशियस प्रीडिकेट होगा। द फनी क्लाउन इज परफॉर्मिंग इन द सर्कस। सर्कस में कौन परफॉर्म कर रहा है? द फनी क्लाउन। फनी क्लाउन जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। इज परफॉर्मिंग इन द सर्कल, क्या कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है सर्कस में, तो ये इसका प्रीडिकेट होगा। और जो मैंने सर्कल किए हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, जो अंडरलाइन किए हैं वो आपके पास प्रीडिकेट हैं, राइट?
ओके जी, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह से पूरे तरीके से आपने सॉल्व करना है। हो सकता अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलें कि आप सब्जेक्ट को अलहदा लिखें, प्रेडिकेट को अलहदा करें, तो उसके लिए भी आप वर्ड्स मीनिंग की तरह कॉलम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को अलहदा करना है। काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम 1, 2, 3, 4 की 5 में लिख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिनको मैयर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। फर्स्ट वर्ड है फ्लोर। फ्लोर जो है वो आटा होता है, उसको हम मैयर कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। दस एग है। एग हमारे पास जो है वो काउंटेबल नाउन है, एग्स को हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह वाटर है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, मैयर कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को, उसके वॉल्यूम को। बॉटल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, काउंटेबल हैं, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह वन बाय वन एक एक वर्ड पढ़ते जाएं। काउंटेबल नाउन, नॉन काउंट अनकाउंटेबल नाउन का आप कॉलम बना लें और उसके आगे इनको लिखते चले जाएं। बॉटल्स के बाद आ जाता है सॉइल। सॉइल को भी मैयर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं उसका, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। पॉट्स ले लें, पॉट्स को भी काउंट कर सकते, ये काउंटेबल नाउन होगा। देन बटर, बटर को भी मेजर कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। और फ्लावर जो हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी काउंटेबल एंड इन अनकाउंटेबल नाउन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस पूरे पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज। ठीक है, एज गुड एज, जो एज वाले सेंटेंस होते हैं ना, एज गुड एज फ्लफी एज रिच एज, ठीक है, तो ये सब सिमिलीज के साथ कंप्लीट होते हैं। एज गुड एज जैसे है, तो गुड कौन होता है, एंजल होता है, एज गुड एज एंजल। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एज फ्लफी एज। अब फ्लफी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं उसके साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। एज फ्लफी एज अ केक, आप एज फ्लफी एज क्रीम, ये भी दोनों लिख सकते हैं। अगर आपको और भी इसकी ऑप्शंस आती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। एज हैवी एज, अब हैवी स्टोन, ये रॉक होती है, आप स्टोन भी लिख सकते हैं, रॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज स्टोन, एज हैवी एज स्टोन या एज हैवी एज अ रॉक। डार्क एज अ, हमारे जो पास डार्कनेस का जो हमारे माइंड में आता है वो नाइट आती है, तो एज डार्क एज नाइट, तो आप इसको ये लिख सकते हैं एज डार्क एज नाइट। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन नंबर 12 को मुख्तलिफ फैमिलीज को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप अगर अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको बार बार पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद बहुत ऑप्शन समझ आती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद हु और विच। राइट, हु या विच लगा के दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो प्रोनाउन होता है उसको हम हटा देते हैं अगर प्रोनाउन यूज हुआ है। राइट, जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस है दिस इज द बास्केट द डॉग टिप्ड इट ओवर। अब यहाँ पे डॉग, द डॉग पूरा आपको एक नाउन दिया गया है, इसमें प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, तो इसको नहीं हटाएंगे हम। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, जो भी आएगा उसको हम हटा के तो जुमले को मुकम्मल करेंगे, लेकिन यहाँ पे द डॉग हटेगा नहीं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दिस इज द बास्केट विच द डॉग टिप्ड इट ओवर। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर द बॉयज दे आर थ्रोइंग वाटर एट अस। दे, these are the boys, sorry, these are the boys who are throwing water at us। अब दे को हम हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, who are throwing water at us। थर्ड है दिस इज द कैट इट कम्स इनटू आवर हाउस एवरी नाइट। ठीक है, इट फिर प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम विच लगा के तो आगे इसको कम्स लिख देंगे, इट को यहाँ से हटा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा दिस इज द कैट विच कम्स इनटू आवर हाउस एवरी नाइट। लास्ट सेंटेंस दिस इज शन ही लिव्स नेक्स्ट डोर। ही इज द प्रोनाउन, इसलिए इसको हटा देंगे, हु लिव्स लिख देंगे। हु, ही को हटा के हु लिव्स और बीच में से हमारे जो सेंटेंस दिस इज द शान के बाद फुल स्टॉप है उसको भी ख़त्म कर देंगे। जी, वर्ड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में आपने इनको यूज़ करना है, उसी तरह से आप लाइन लगा लें वर्ड्स और सेंटेंसेस की। पहला वर्ड है आपके पास फ्लड। ठीक है, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बना दिया, लास्ट ईयर फ्लड अफेक्टेड आवर सिटी बैडली। राइट, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, देयर वाज अ हॉलो ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, स्प्रिंकल यानी स्प्रेड करना, स्प्रिंकल का मतलब है ही स्प्रिंकल्स नट ऑन स्वीट डिश। ठीक है, अब आप कुछ भी इसके बना सकते हैं, बट आपको वर्ड्स के मीनिंग्स समझ आने चाहिए और उसका यूज़ आना चाहिए कि कहाँ पे ये वर्ड
वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल का हमने क्या बनाया, ही स्प्रिंकल्स नट्स ऑन स्वीट डिश। देन फार ऑफ का मतलब भी वही है जो फार अवे का है, इसकी जगह फार अवे भी लिखा जा सकता है सेंटेंस में, और इसको फार ऑफ के तौर पे भी, बहुत दूर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर ऑफ, शी ट्रेवल टू फॉर ऑफ लैंड, राइट। ये आपके पास थे सेंटेंसेस, जिनको आप वर्ड्स थे जिनको सेंटेंसेस में यूज करना था। आपको वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ड्स के मीनिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई वर्ड पढ़ें तो उसका मीनिंग ज़रूर फाइंड आउट क्या करें कि वो क्या है। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट दिस टेबल ऑफ एडजेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आपने बतानी है। अब बिगेस्ट आपको दिया हुआ है, आपने उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बतानी है, तो बिग, बिगर और बिगेस्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री बिग है, कंपैरेटिव बिगर और सुपरलेटिव बिगेस्ट। सेकंड आपको दिया हुआ है स्मूदर, सॉरी। तो स्मूदर का जो पॉजिटिव होगा वो स्मूथ होगा, और जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो स्मूदेस्ट होगा। तो स्मूथ, स्मूदर, स्मूदेस्ट। हाई आपके पास नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपने फाइंड आउट करनी है। तो हाइयर एंड हाईएस्ट, ठीक है, ये दो डिग्रीज आपके पास आ जाएंगी, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, राइट। तो आप हमेशा याद रखें कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर आता है और सुपरलेटिव में ई एस टी आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ मोस्ट या मोर भी आता है। पुअर, पुअरर एंड पुअरेस्ट, आपको पुअरेस्ट दिया हुआ था, हमने उससे पुअरर और पुअर बनाया, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ये आपके पास थे जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है डू एज डायरेक्टेड, यानी सेंटेंस के एंड में जो कहा गया है वो करें। बासित रन आउट, ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कैट्स। आइडेंटिफाई प्रोनाउन। अब इन सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंस मिला के दिए हुए हैं, जो स्टोरी बयान की गई इन सेंटेंस में, आपने बताना है इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है। तो ही इज द प्रोनाउन, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं। MR, ठीक है, MR राइट द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन एंड यूज इन द सेंटेंसेस। पहले आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ये किसके लिए यूज होता है MR, और फिर उसके बाद इसका सेंटेंस भी बनाना है। जैसे MR जो है वो मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और मिस्टर अली इज द बेस्ट टीचर ऑफ द स्कूल, ये हमने फिर उसका सेंटेंस भी पूरा करना है। नेक्स्ट में हमें कहा है सम ऑफ द चिल्ड्रन हैज सम डिफिकल्टी इन वॉकिंग, रीराइट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट एग्रीमेंट। अब देखें सब्जेक्ट इसके अंदर चिल्ड्रन है और आपको हैज़ लिख के दिया है। जब भी हमारे पास प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो उसके साथ हैव लगता है, इसलिए हैज़ को हटा के हम हैव लिखेंगे। नेक्स्ट है दे वॉच एज ही शूट एन एरो, पंक्चुएट करना है तो दे का जो टी है वो स्मॉल लिखा हुआ है, हम उसको कैपिटल कर देंगे और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये पंक्चुएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि जी पिक्चर दी हुई है और आपने इसको 6 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। आप पिक्चर को देख रहे हैं, रेनी डे, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ रेनी डे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एंजॉइंग इन द रेन। और फिर आप ये कह सकते हैं सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव अम्ब्रेला, वन गर्ल इज़ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी विद हर अम्ब्रेला, फिर वन गर्ल इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द कैट by putting umbrella on her. One boy is enjoying without umbrella in the rainy day. फिर आगे आपके पास वैन के बारे में है, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने बुक्स को सर पे रख रहे हैं, या सराउंडिंग में क्या कुछ है वो सारा आप सेंटेंसेस 6 बना देंगे, तो आपकी जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये सब आपने खुद लिखना होता है, आप बस इस पिक्चर को देखते जाएं, जो जो आपको समझ आती जाती है आपने उनके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली दुरुस्त होने चाहिए, वो आपने इसके लिखने हैं। फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जहाँ जहाँ यूज़ होना है, या पंक्चुएशन जहाँ जहाँ होती है वे उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वो सब आपकी चेक होती है कि आपने उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, राइट। और इसके आपने 6 सेंटेंसेस लिखने हैं, आप 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। पिक्चर काफ़ी जो है वो आपको सेंटेंसेस दे सकती है, आपने उसको देख के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि जी आप डायलॉग लिखें बिटवीन 2 फ्रेंड्स और उनकी फेवरेट टीम के बारे में डिस्कस करें। तो आप कोई से भी 2 बच्चों के ले लें, कोई नाम ले लें, और ये मुकालमा होता है, जैसे उर्दू में आप मुकालमा लिखते हैं ना, वैसे होता है कि पहले दोनों अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम करते हैं, फिर
उनके जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा-सा मुकालमा आपके लिए लिख दिया है, आप उसको भी यूज़ करके तो अपना मुकालमे की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जैसे अली, हाय उमर, हाउ आर यू? फाइन, हुज़ योर फेवरेट क्रिकेट टीम? फिर उमर कहता है पाकिस्तान ऑफ कोर्स, राइट? फिर अली क्या कह रहा है? माइन टू, बाबर आज़म इज़ एन अमेजिंग कैप्टन। ठीक है, फिर उमर क्या कह रहा है कि एब्सोल्युटली ही इज़ लीडिंग द टीम सो वेल। इस तरह से बात करते-करते आपने फिर इसकी एंडिंग भी करनी है। जैसे उसने एंड पे कहा है कि अगर हम दोनों की टीम एक जैसी है तो वी शुड वॉच द नेक्स्ट पाकिस्तानी मैच टुगेदर, कि हम बैठ के देखेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कह रहा है इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपने सम अप भी करना है अपने मुकालमे को, उसको ख़त्म करना है, किस तरह से ख़त्म करना है ये भी आपने देख के उसको करना है। ये नहीं करना कि दरमियान में छोड़ दें कि जी 6 सेंटेंसेस हो गए हैं, बस 6 लाइन्स हो गई हैं डायलॉग्स की और ख़त्म कर देना। अगर 6 लाइन्स लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो सही तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर देनी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि रीड करें पैसेज को और इसके क्वेश्चंस के आंसर दें, ये कम्प्रीहेंशन होती है। आपके पास पैसेज पूरा दिया हुआ होता है, उसी के अंदर सब कुछ दिया हुआ होता है। क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड मैन एंड डॉग गो? ठीक है, अब देखें ही टुक हिज डॉग इन द फॉरेस्ट, तो यहीं से हमें इत्तला मिल रही है कि दे आर गोइंग इन द फॉरेस्ट। विद होम रियाज एंड द डॉग हैड एन एनकाउंटर, एनकाउंटर किसके साथ हुआ था उनका? टाइगर के साथ हुआ था। दे हैड एन एनकाउंटर विद द फेयरेस्ट टाइगर। फिर आपके बाद है स्टेट वन क्वालिटी ऑफ द टाइगर, वो ब्रेव भी होता है, क्रीजियस भी होता है, लेकिन आपके यहाँ पे जो दिया हुआ पैसेज उसमें फियरेस्ट टाइगर लिखा हुआ है, तो आप फियरियस टाइगर भी लिखेंगे। Did Ramesh get scared of the tiger? Yes, he got scared, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है कि उसको डर लग गया था। और कौन स्केर्ड था? रमीज स्केर्ड था। फिर है जी व्हाट डिड द वाइफ से टू द डॉग? डॉग को क्या कहा वाइफ ने? उसने कहा था वेल डन। और ये भी आपके पैसेज के अंदर गिवन है। उसी तरह पंक्चुएट करके लिखना है, कॉमास लगाने हैं, फुल स्टॉप्स लगाने हैं, जैसे भी सारा ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट डिड द डॉग डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी? द डॉग वेज्ड इट्स टेल। ठीक है, उसने अपनी टेल को वेग किया। और ये आपके पास टोटल था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।